वेलकम टू एग्जाम एबीसीडी। कुछ तकनीकी समस्या के कारण यह वीडियो नहीं आ पा रहे थे, इसका सुधार करने का काम किया जा रहा है। इस वीडियो को एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के रूप में पढ़ेंगे, जिसका कुछ एनालिसिस वीडियो में क्वेश्चन के साथ ही कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पेंडेमिक ट्रीटी किस संस्था द्वारा प्रस्तावित की गई है? जून का न्यूज है। तो यह शुरू किया गया है पेंडेमिक ट्रीटी किस संस्था के द्वारा? तो ऑप्शन में है IMF, G20, WHO, WTO। तो यह है WTO। देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्या है, पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब क्या? हेल्थ से संबंधित। तो हेल्थ से संबंधित ये ट्रीटी किसके द्वारा शुरू किया गया है? WHO के द्वारा। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर टेड्रस एधीनम। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? हमने देखा कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। हाँ, जिनेवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा। नहीं कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने ब्राजील के साथ रक्षा समझौता किया है। ब्राजील, जिसका कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। इसके यहाँ पे होते हैं राष्ट्रपति। तो ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लुइस लूला डी सिल्वा। अगला प्रश्न भी वही है, क्वेश्चन नंबर 4 कि वर्तमान ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? लूला डी सिल्वा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जीरो वेस्ट मार्केट कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत में पहला जो जीरो वेस्ट मार्केट शुरू किया गया है, यह दिल्ली में शुरू किया गया है। कहाँ? दिल्ली में शुरू किया गया था। हो गया दिल्ली। दिल्ली में पूछेगा कहाँ? तो लक्ष्मी नगर। दिल्ली में कहाँ पे? तो लक्ष्मी नगर में। ठीक है। अब समझेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल UN के द्वारा जो बनाया गया, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उसमें से ही एक है। और यह किस पर बेस्ड है? तो यही हमारा अगला प्रश्न है कि जीरो वेस्ट मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हम लोग देखते हैं कि रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल इसी मॉडल पे आधारित है। और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कचरे का सही निपटारा करें तथा उसका रीयूज करें, है ना। कोशिश करें कि प्लास्टिक वगैरह इत्यादि को कम यूज करें। अगर यूज करते भी है तो ऐसे यूज करें जिसका हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है। तो जीरो वेस्ट मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 3R पे आधारित है। ठीक है। इसको हम लोग 3R के नाम से भी नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम डाटा सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में। ठीक है। भुवनेश्वर कहाँ है? तो ये ओडिशा का कैपिटल है। ठीक है। भुवनेश्वर का ओडिशा में। ठीक है। इसकी स्थापना कौन किया है? तो इसकी स्थापना याद रखेंगे, स्थापना जो करने वाले हैं, है ना, वो किया है CDAC ने। कौन? CDAC। इसका फुल फॉर्म हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होगा। राइट। ठीक है। यह डेटा सेंटर जो स्थापित किया गया है, यह उच्च स्तर का इनक्रिप्टेड डेटा प्रदान करेगा। इनक्रिप्टेड, ध्यान से देखिए, हाई क्वालिटी का क्वांटम इनक्रिप्शन प्रदान करेगा। यही इनक्रिप्शन है जो आप व्हाट्सएप पे देखते हुए एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, मतलब इसको डाटा को बीच में से ब्रीच नहीं किया जा सकता है। फिर आपका प्रश्न सेकंड, इसमें अगला 8वां प्रश्न पूछा गया है कि क्वांटम डाटा सेंटर की स्थापना जो करेगा वो कौन करेगा? तो अभी हम लोग देखे हैं फर्स्ट के एनालिसिस में ही कि इसकी स्थापना कौन करेगा? CDAC करेगा। अगला है IMF। IMF ने भारत की GDP वृद्धि दर 2025-26 के लिए कितनी बताई है? ये डेटा ज़्यादातर याद नहीं रहता है, अगर चाहे तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं, आपको एग्जैक्ट अगर याद हो तो बनाइए, नहीं तो छोड़ दिया जा सकता है ऐसे प्रश्नों को। चलिए देखते हैं कि IMF ने भारत की जो GDP बताई है, वह बताई है कितना? तो 7.3% कि 25-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि कितना चलेगा? तो 7.3% की दर से रहेगा। IMF के बारे में देखेंगे। IMF का
मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। इसकी स्थापना हुआ था 1944 में। अभी इसके 190 प्लस सदस्य हैं और इसके प्रमुख कौन है अभी? क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या आ गया कि IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी हम लोग देखिए IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। प्रश्न नंबर 13 है कि वन वर्ल्ड वन सोलर ग्रिड पहल का उद्देश्य क्या है? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? वैश्विक स्तर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो ISA के द्वारा चला जाएगा। ISA वही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस देशों के साथ, कितने देशों के साथ? 10 देशों के साथ OWOSG वन वर्ल्ड वन सोलर ग्रिड पहल को लागू करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न देशों को सोलर ग्रिड के माध्यम से जोड़ना है। इसका संचालन ISA करेगा, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत और फ्रांस मिलकर किए थे वर्ष 2015 में और इसका मुख्यालय भारत के हरियाणा में गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न इसी से है कि ISA का मुख्यालय कहाँ है? ISA वही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो गुरुग्राम। नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क 2047 किस संस्था ने जारी किया? नीति आयोग ने। ये जारी कौन किया? नीति आयोग ने जारी किया। इसमें स्मार्ट सिटी फोकस किया जाएगा। क्या? स्मार्ट सिटी, हरित परिवहन और जो भी कचरे सबका निपटाना कैसे होगा, और सबसे बड़ी बात कि जो घर है शहरों में वो सस्ता दिया जाए। ठीक है, माने सस्ता घर कैसे मिलेगा, इस पर जोर दिया गया है। तो अगला प्रश्न नंबर 16 है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना अभी हम लोग देखें कब हुआ? 2015, जनवरी 2015। चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य है सैंपल को वापस लाना, यानी वहाँ से बहुत सारे सैंपल को लाना। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि चंद्रयान 4 को जो योजना है वो चल रही है, लगभग अंतिम दौर में चल रहा है। और यह इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है? तो यह भारत का पहला सैंपल रिटर्न मिशन होगा, जो वहाँ से सतह का सैंपल लेकर के आएगा। ठीक है, चंद्रमा की सतह से सैंपल लेकर के आएगा। इससे पहले चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3, जिसका सफल सॉफ्ट लैंडिंग 2023 में हुआ था। अभी समझेंगे इसको। जनरली ये भेजते कौन है? तो भेजते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अभी प्रमुख कौन है, यानी हेड कौन है इसरो के? 2025 में देखा जाए तो इसरो के हेड कौन है? चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य सैंपल को वापस लाना है। इससे पहले चंद्रयान 3 2023 में इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। और भारत से जो भी अंतरिक्ष मिशन होते हैं वो भेजते कौन है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, और इसके बाद एक एडिशनल ये भी इंफॉर्मेशन है कि जो चंद्रयान 4 है, इसमें रोबोटिक आर्म का उपयोग होगा। कौन सा? चंद्रयान 4 में पूछा जा सकता है, चंद्रयान 4 इसमें किसका यूज होगा? तो रोबोटिक आर्म का यूज होगा, रोबोटिक आर्म। राइट, चलिए अगला प्रश्न है कि इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ। प्रश्न है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है UNEP, IPCC, जर्मन वॉच, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो यह जारी कौन करता है इंडेक्स? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये जारी करने वाले संस्था का नाम है जर्मन वॉच। क्या है? जर्मन वॉच। 2025 में भारत इस सूची में कितने स्थान पर रहा? मतलब ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा है? तो भारत का रैंक रहा है 6।
जलवायु के बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं और वह परिवर्तन बाढ़, हीट वेव और चक्रवातों से नुकसान के आधार पर इस चीज़ को बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 किस पुराने कानून की जगह लेगा? ऑप्शन है टेलीग्राम एक्ट 1996, IT एक्ट 2000, साइबर एक्ट 2012, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो यह जगह किसका लेगा? IT एक्ट 2000 का। ठीक है, ये किसका जगह लेगा? IT एक्ट 2000 की जगह। ठीक है, अब हम समझेंगे ये डिजिटल से संबंधित है, डिजिटल। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया योजना भी एक चलाया गया था, डिजिटल इंडिया योजना, जिसकी शुरुआत कब हुआ? 2015 में। ठीक है, इसका ड्राफ्ट कौन तैयार करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। डिजिटल इंडिया योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2015 में। 23 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रस्तावित अंतरिक्ष वेधशाला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होगी? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम। आंसर होगा लद्दाख। ठीक है, समझेंगे कि लद्दाख में के हानले क्षेत्र में, अगर पूछेगा लद्दाख में कहाँ, तो वहाँ पे एक जगह है हानले। ठीक है, तो हानले क्षेत्र में क्या किया गया है कि प्रस्तावित है अंतरिक्ष वेधशाला। ठीक है, वेधशाला मतलब क्या? यहाँ पे रिसर्च किया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। यह पार्ट रहेगा इसरो का। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लद्दाख को ही क्यों सेलेक्ट किया गया है? तो लद्दाख को इसलिए सेलेक्ट किया गया है उस ऊंचाई के कारण, अधिक ऊंचाई के कारण लद्दाख को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 नंबर कि एस्ट्रोसैट ये कृत्रिम सैटेलाइट है, इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आंसर हो गया इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। जीएसटी भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। कब लागू किया गया था? यह लागू किया गया था कब? 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी से संबंधित संविधान का संशोधन कौन सा था? जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन था 101वां। यह कौन सा था? 101वां। याद रखेंगे जीएसटी का जो स्लैब है वो 5 स्लैब है। कितने हैं? 5 है। 0%, 5%, 12%, 18%, 0, 5, 12, 18 और लास्ट है 28%। तो इसके अध्यक्ष होते हैं जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं वो। ठीक है, इसके अध्यक्ष कहलाते हैं जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं वही। 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे को पूछ दिया जाए कि जीएसटी डे कब मनाया जाता है तो 1 जुलाई को मनाया जाता है और वित्त मंत्रालय द्वारा ही वन नेशन वन टैक्स की सफलता पर कार्यक्रम को बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अगला प्रश्न है कि यूपीआई लाइट सेवा तकनीक, यूपीआई लाइट जो कि चर्चा में रहा है, यूपीआई लाइट एक्स सेवा किस तकनीक का उपयोग करती है? यह क्या करता है? यह यूज करता है ब्लूटूथ। ठीक है, यह ब्लूटूथ के माध्यम से भुगतान करेगा। यह ऑफलाइन काम करता है, नेट की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ता है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए यह फ़ायदेमंद होगा जहाँ पे इंटरनेट कम होता है या होता ही नहीं है। तो एनपीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनपीसीआई की स्थापना किया गया था 2008 में। और एनपीसीआई के अगर सीईओ पूछ दिया जाए, एनपीसीआई के सीईओ है दिलीप अस्वे। कौन है? दिलीप अस्वे। यूपीआई लाइट क्या है? तो बिना इंटरनेट के छोटे ट्रांजैक्शन किया जाएगा, बड़ा हेवी वाला नहीं, लेकिन छोटे। इसको मंजूरी कौन दे दिया है? तो आरबीआई दे दिया है। ठीक है, अगला है कि भारत नेट योजना किस संस्था द्वारा क्रियान्वयन
की जाती है। तो इसका संचालन कौन करता है? ऑप्शन है NIC, BBNL, BSNL, MTNL। तो इसको चलाता है, भारत नेट योजना को कौन चलाता है? BSNL। कौन चलाता है? BSNL। भारत नेट योजना क्या है? तो 100 Mbps 100 Mbps का मतलब क्या हो गया? लिखा हुआ 100 मेगाबाइट पर सेकेंड। भारत नेट योजना के माध्यम से लगभग 7 लाख, कितना? 7 लाख गांव को जोड़ा गया। आप लोग भी देखे होइएगा, आपके गांव के आसपास कहीं ना कहीं वाईफाई वगैरह लगाया गया है। और यह क्या है? तो डिजिटल इंडिया, यह डिजिटल इंडिया 2.0 का यह पार्ट है। भारत नेट पहले भी चलता था, ठीक है, याद रखिए, भारत नेट पहले भी चलता था, लेकिन इसका नाम कुछ और था, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 30 पूछ रहा है कि भारत नेट योजना का पूर्व का नाम क्या था। तो भारत नेट योजना का पूर्व का नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। क्या था? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ये वाईफाई जो है ऑप्टिकल फाइबर से चलता है, इसीलिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहले का नाम था, बाद में इसको नाम बदल दिया गया। अब भारत नेट योजना की शुरुआत क्या किया गया, कब किया गया? तो इसकी शुरुआत किया गया था 2011 में, ठीक है, और इसको रीलॉन्च किया गया है ना। गवर्नमेंट क्या की है, इसको फिर से पुनः लॉन्च की। कब लॉन्च की? तो 2021 में, ठीक है। सबसे पहले 2011 में किया गया, उस समय गवर्नमेंट थी कांग्रेस का केंद्र सरकार में। फिर 2021 में बीजेपी का गवर्नमेंट है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, नेशनल कार्बन रजिस्ट्री पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो आंसर होगा पर्यावरण मंत्रालय। कार्बन से संबंधित है, कार्बन एमिशन है नहीं, तो कार्बन नेशनल कार्बन रजिस्ट्री पोर्टल शुरू किया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ध्यान से देखेंगे, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। रजिस्ट्री पोर्टल क्या है? तो यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, जो भारत में कार्बन क्रेडिट्स को रिकॉर्ड और ट्रेड करने में मदद करेगा। भारत का नेट जीरो लक्ष्य कौन से वर्ष निर्धारित है? तो यह निर्धारित है 2070 में, ठीक है। धर्म गार्जियन, 33 नंबर क्वेश्चन, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत का ये 7वां संस्करण था। कैवा संस्करण था? 7वां संस्करण था, जो होता है किसके बीच? भारत और जापान के बीच। ये कौन सा था? 7वां संस्करण था। और ये कहाँ हुआ? तो अगला प्रश्न में भी पूछा गया है कि धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में। कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। इसका इस बार का केंद्र था वही आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, इसमें आ गया है जापान। थोड़ा सा जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान का कैपिटल कहाँ है? तो टोक्यो में है। इसके प्रधानमंत्री कौन है 2025 में जस्ट अभी? तो फूमियो किशिदा। भारत और जापान के बीच अदर कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं? अब बिल्कुल होता है, इनके बीच होता है ना, शिन्यू मैत्री। और क्या होता है? तो और होता है जाइमेक्स। ये जो होता है जाइमेक्स, ये नौसेना द्वारा होता है। किसी के द्वारा? नौसेना के बीच। सिन्धु मैत्री किसके बीच होता है? तो वायुसेना के बीच।